कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं हम इंश्योरेंस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। इन केस आपसे वो वीडियो मिस हुई है तो उसे जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम इंश्योरेंस पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ टॉपिक समझाने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं। और हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब होता है कि इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा करना चाहिए। यानी कि जब कोई पर्सन इंश्योरेंस करवाने जा रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी को अपने बारे में सारी डिटेल्स देना उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी का ये फर्ज बनता है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको सही तरीके से बताई जाए, कुछ भी छुपाया ना जाए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक पर्सन है जिसे कैंसर है और वो जानता है कैंसर की लास्ट स्टेज पर है और वो सिर्फ कुछ ही दिनों तक इस दुनिया में जिंदा रह सकता है। तो वो क्या सोचता है कि चलो मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा लेता हूँ, कुछ टाइम बाद जब मेरी डेथ हो जाएगी मेरे फैमिली मेंबर्स को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा और उनको बेनिफिट हो जाएगा। अब वो पर्सन इंश्योरेंस करवाने जाता है और इंश्योरेंस कंपनी से अपनी बीमारी के बारे में छुपा लेता है, मतलब उनको बताता नहीं है। जब कुछ महीनों के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि वो कैंसर से पीड़ित था, इसलिए वो मरा। इस केस में इंश्योरेंस कंपनी कोई भी पैसा उन्हें नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ को तोड़ा है। यानी उसने अपने बारे में एक जरूरी बात छुपाई थी कंपनी से। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों पार्टीज को हर चीज शेयर करनी है, कुछ भी छुपाना नहीं है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मतलब जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं उस चीज में आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तभी आपका इंश्योरेंस कंप्लीट होता है। सपोज मैं अपने हाउस की इंश्योरेंस करवाती हूँ या अपनी कार, अपनी एक्टिवा की इंश्योरेंस करवाती हूँ, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर वो चीज डैमेज होगी तो मेरा नुकसान होगा, राइट। तो हम इस चीज का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। मतलब जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, जिससे डैमेज होने से हमें नुकसान हो सकता है, सिर्फ हम उसी चीज का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं बैठी है, वो सिर्फ आपके लॉस को कंपनसेट करने के लिए है। यानी कि आप जितना भी आपको लॉस हुआ है ना, सिर्फ उस लॉस के अकॉर्डिंग वो आपको पेमेंट करेगी। यानी हम कह सकते हैं वो कंपनसेशन देगा आपको एक्चुअल लॉस के बदले, आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स नहीं देगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि एक पर्सन है और उसने अपने गोडाउन में रखे हुए सामान को इंश्योरेंस करवाया, जिसकी वैल्यू थी 70,000। मतलब जो स्टॉक उसके पास पड़ा है वो है 70,000 का और वो इंश्योरेंस करवाता है सपोज 80,000 का। ठीक है, अब क्या होगा, आग लगने से उसका सारा स्टॉक जल गया और उसे नुकसान हुआ। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी उसे? इंश्योरेंस कंपनी उसे सिर्फ 70,000 पे करेगी, ना कि 80,000, क्योंकि आपके स्टॉक की कीमत 70,000 थी और आपका जो स्टॉक एक्चुअल में लॉस हुआ है वो 70,000 का है, ना कि 80 का। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपका स्टॉक सपोज करते हैं जिसकी वैल्यू है 30,000, ठीक है, लेकिन आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है सिर्फ 20,000 का और आग लगने से आपका सामान जल गया। अब बेशक आपका 30,000 का सामान जला है, लेकिन आपने इंश्योरेंस तो 20 का करवाया था, तो आपको पेमेंट भी सिर्फ 20,000 मिलेगी, एक्स्ट्रा 10,000 नहीं दिए जाएंगे आपको, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं बैठी है, सिर्फ आपका लॉस कवर करने के लिए बैठी है। और इसी चीज को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। इसका मतलब होता है कि हमारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस उस पर्सन को फॉलो करनी चाहिए जो अपना इंश्योरेंस करवा रहा है। जैसे कि सपोज करते हैं मिस्टर ए ने अपने शिप पर कोई सामान किसी और जगह पर ले जाने का सोचा।
लेकिन उनको डर है कि रास्ते में समुद्र है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, सामान डूब सकता है या लॉस्ट हो सकता है, तो उन्होंने उसका इंश्योरेंस करा लिया। अब इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप कौन कौन से रूट्स को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं, क्योंकि कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जहां जान और माल का खतरा होता है। ठीक है, तो आप ये ना सोचिए कि भाई हमने तो इंश्योरेंस करा लिया तो हम किसी भी रूट से चले जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो लॉस की भरपाई कंपनी करेगी। नहीं, अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि आप इस पर्टिकुलर रूट से नहीं जा सकते तो आपको वो रूट नहीं फॉलो करना। ठीक है, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपका वो प्रिंसिपल ब्रेक हो जाएगा और लॉस होने की कंडीशन में आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई काम करते हैं, राइट। तो ये वाला प्रिंसिपल कहता है कि चाहे एक पर्सन 3 कंपनी से इंश्योरेंस करवा ले, चाहे 5 कंपनी से इंश्योरेंस करवा ले किसी एक ही चीज का, तो भी उसको जो पेमेंट है लॉस होने पर सब लोग मिलकर देंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी एक्टिवा की 4 कंपनी से इंश्योरेंस करा लिया तो चारों कंपनी मुझे एक्टिवा के पैसे देगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करके पेमेंट की जाती है। जैसे कि सपोज करते हैं एक इंसान है जिसके पास 12 लाख का घर है, ठीक है सपोज। अब उसने इस घर को 3 जगह इंश्योरेंस करवा लिया। एक इंश्योरेंस कंपनी में उसने 2 लाख में इंश्योरेंस कराया, बी फर्म जो है उसमें उसने 4 लाख का इंश्योरेंस करवाया इसी हाउस का, ठीक है, और सी कंपनी है उसमें उसने 6 लाख का इंश्योरेंस करवा दिया। अब कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आग लग गई या कुछ भी दिक्कत हो गई, घर जलकर राख हो गया, तो 12 लाख रुपए का हमने इंश्योरेंस कराया। तीनों कंपनीज हमें 12 लाख नहीं देंगी, ये तीनों कंपनीज मिलकर पैसा देगी, कंट्रीब्यूशन करेंगी, एक पर्टिकुलर रेशियो में हमें पे करेंगी। वो रेशियो कैसे निकाली जाएगी, देखिए जितने जीरोस हैं जीरो से जीरोस कैंसिल कर दीजिए पहले तो, ठीक है। आगे क्या रह गया, 2 4 6, 2 के टेबल से ये सभी कट जाएंगे, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 3 6, ठीक है। तो 1:2:3 इस रेशो में ये 12 लाख बांट दिए जाएंगे और जिस कंपनी के हिस्से में जितनी अमाउंट आएगी वो कंपनी उतनी पेमेंट कर देगी। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इस प्रिंसिपल के अंडर ऐसा किया जाता है कि सपोज हमने किसी एक इंश्योरेंस कंपनी से अपने हाउस को इंश्योर्ड करवा लिया और आग लगने से वो घर पूरी तरह से जल गया। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपने जितने का इंश्योरेंस कराया आपको वो कंपनसेशन दे देगी, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद उस घर पे आपका राइट नहीं रहेगा। वो घर और उसके अंदर जितना भी सामान पड़ा है जो जल गया वो सारा इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि उसमें जितना भी सामान थोड़ा बहुत बच गया है उसको बेच सकती है कबाड़ी को या कहीं पर, और बेचकर जितना भी पैसा रिकवर होगा वो सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस सामान को बेचकर भी पैसा आप रख लो और इंश्योरेंस का पैसा भी आप रख लो, ऐसा नहीं होता। तो सब्रोगेशन का मतलब कि अगर आपने कुछ इंश्योरेंस कराया है तो आपका कंपनसेशन मिलने के बाद उस चीज पर अधिकार इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है, आपका नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब कि हमेशा इंश्योरेंस करवाने वाले पर्सन को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसका कम से कम नुकसान हो। कभी भी उसको फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि इस लॉस को मैं कम कर दूं। ये ना सोचे वो कि भाई मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है, अगर आग लग रही है लगती रहे, मैं तो खड़ा देखूंगा, जलने तो जितना जलेगा, क्योंकि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो इंश्योरेंस से पैसा मिल ही जाएगा। या फिर चोर घर में चोरी कर रहा है, आपकी ज्वेलरी चुरा रहा है और आप मजे से देख रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस से तो पैसा मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा कोशिश करनी है अपने लॉस को कम से कम करने की। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देने से पहले इंक्वायरी करवाती है, ये चेक करने के लिए कि ये जो लॉस है ये वाकई में जायज हुआ है या जानबूझ के किया गया है, ताकि हम इंश्योरेंस का पैसा ले लें, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। इसका मतलब होता है कि जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें मेंशन होता है कि किन किन कारणों से आपको नुकसान होगा और उन कारणों से अगर आपको नुकसान होता है तो कंपनी आपको पैसा देगी, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेचुरल कॉज होते हैं जिनकी वजह से लॉस हो जाता है और वो चीज अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो हम उसकी पेमेंट नहीं करते, जैसे आपने देखा ही था ओ माय गॉड में, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस क्या होता है।
दोस्तों री इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जब एक पर्सन अपनी चीज का या अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेता है तो वो तो निश्चिंत हो जाता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसी चीज का इंश्योरेंस किसी और कंपनी से करवा ले तो उसे री इंश्योरेंस कहते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक कार है, मैंने इसका इंश्योरेंस करवाया कंपनी ए से, ठीक है। अब मैं तो ये सोच के बैठ गई हूँ चलो मुझे अगर लॉस होगा तो कंपनी ए मुझे कंपनसेट करेगी, लेकिन कंपनी ए जो है वो ये सोचती है कि क्यों ना मैं अपने क्लाइंट्स की चीज का इंश्योरेंस किसी और कंपनी से भी करवा लूं, ताकि अगर कोई लॉस हो तो पहले इस कंपनी से मुझे कंपनसेशन मिले और फिर वो कंपनसेशन मैं अपने कस्टमर को दे दूं, ठीक है। तो जब एक कंपनी किसी और कंपनी से इंश्योरेंस करवा ले उसे री इंश्योरेंस कहते हैं। अब डबल इंश्योरेंस क्या होता है? डबल इंश्योरेंस का मतलब जब हम खुद अपनी किसी लाइफ या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस 2 बार करवा ले। जैसे कि एक एग्जांपल, 2 बार क्या मतलब मोर देन 1, एक बार से ज्यादा इंश्योरेंस करा ले तो उसे डबल इंश्योरेंस कहते हैं। जैसे सेम एग्जांपल, मेरे पास कार थी ना, तो मैंने सोचा कि कंपनी ए से इंश्योरेंस करवा लिया जाए, मैंने इंश्योरेंस करवा लिया। फिर मुझे लगता है कि क्यों ना मैं इस कार का इंश्योरेंस किसी और कंपनी से भी करवा लूं, ठीक है, ताकि अगर मुझे लॉस हो तो ज्यादा दिक्कत ना आए। मैंने इसी कार का इंश्योरेंस कंपनी बी से भी करवा लिया। फिर हो सकता है मैं एक और कंपनी से करवा लूं, कंपनी सी, सेम कार का। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है इसे डबल इंश्योरेंस कहते हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ? यहाँ पर सेकेंड टाइम जो इंश्योरेंस करवा रही है वो कंपनी खुद करवा रही है, पर्सन को इस बारे में मालूम नहीं है। लेकिन डबल इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस सेकेंड टाइम हो रहा है या थर्ड टाइम हो रहा है वो इंश्योरेंस पर्सन खुद करवा रहा है, अब इस बारे में कंपनी को नहीं मालूम, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे।